होता है तुम्हें हर चीज़ में, जैसे कि सनातन की हमारा दुर्गा भंडार में दुर्गा उत्सव हो या दुर्गा माता का पूजा हो, तब भी तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। रामनवमी हो प्रॉब्लम होता है, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं। भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? ये भारत है, बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं है ना। या तुम्हारी सोच क्या है, पाकिस्तान बनाने का या बांग्लादेश बनाने का? मैं ये खास करके बंगाल के लोग को ये सवाल करना चाहता हूँ, भाई तुम क्या अभी तक क्यों चुप बैठे हो? जब तुम्हारा बंगाल पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा ना, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था, तुमको पता है, हिंदू मुसलमान का बहुत सारे दंगा हुआ था, जो घर पर जला दिए हिंदू लोग को, भाग के आ गए थे। अपनी भारत में अपनी राज्य से दूसरा राज्यों को भागना पड़ा घर छोड़ के। क्यों भाई, क्यों? तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, जितना हक उनका है उतना हक तुम्हारा भी है। अपना अपना धर्म मानो, अपना अपना धर्म को आगे बढ़ाओ तुम, हम तो किसी को नहीं रुकते। पर ममता ऐसा क्यों करता है? हर बार जो हिंदुओं का ऊपर टारगेट करता रहता है, और इसका आवाज़ कोई भी वहाँ का पब्लिक, यहाँ का जनता, बंगाल का सब चुप बैठे। कोई संगठन नहीं है ऐसा जो उसके विरुद्ध बात करे, उसके विरुद्ध पे जाए। कोई ऐसा काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई? इतने साल पुराना रथ यात्रा तुम्हारा बंगाल में रोका जा रहा है, फिर भी तुम चुप हो। कब तक चुप बैठोगे भाई? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, कब तक चुप बैठोगे तुम? तो ये सवाल है भाई, तुम लोग चुप क्यों हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बनता है जनता को लेके, जनता को लेके ही सरकार बनता है, सरकार को लेके जनता नहीं बनता है। अगर तुम वोट देते हो ना, तो अपने हक के लिए देते हो, अपनी हक की चीज़ के लिए लड़ने के लिए देते हो कि मुझे न्याय मिले। भाई अगर तुमको ऐसा लगता है मालदा में रथ यात्रा निकलने से झगड़ा होगा, वहाँ लड़ाई होगा, दंगा होगा, तो भाई तुम सरकार हो ना, तुम जब बंद कर सकते हो उसको चालू भी कर सकते हो। तो तुम्हारे अंडर में पूरा पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, तो तुम वहाँ पुलिस फोर्स लगाते, ठीक है, और अच्छा से रैली निकालने देते, वहाँ से पूजा भी हो जाता, उनका रथ यात्रा आ जाता। अगर तुम दोनों को चाहते हो, अपना धर्म, हिंदुओं का भी चले त्यौहार और मुसलमानों का भी चले त्यौहार, दोनों तरफ से तुम पक्षपात नहीं करते ना। तुम तो पक्षपात कर रहे हो ना। अभी वहाँ का मालदा में इतना साल पुराना रथ यात्रा बंद कर दिए। भाई क्यों बंद कर दिए? बोल रहे हो कि वहाँ का लोग बोले कि दंगा हो जाता, ठीक है, दंगा हो जाता है। काहे का दंगा हो जाता? भाई तुम सरकार हो ना, बंगाल का सरकार हो, ममता दीदी हो, तो तुम वहाँ का फोर्स लगा देते कि भाई दंगा होने से पहले तुम फोर्स सारे लग जाओ और आराम से दंगा होने से पहले तुम मस्त लेके जाओ सुख शांति से। क्यों होता दंगा? इतने साल से तो नहीं हो रहा था, अभी हो जाएगा दंगा। तो भाई ये सब दिमाग में लो, ममता क्या बनाना चाहता है वो तुम समझो। वो धीरे धीरे तुमको पाकिस्तान बना नहीं दिया तो भाई तुम सोच लेना, वो बंगाल को भेज के तुमको पाकिस्तान भेज देगा, नहीं तो बांग्लादेश भेज देगा, जितने भी बंगाल के लोग हैं। भाई हम नहीं कह रहे कि भाई तुम हमारा हिंदू विरोधी हो जाओ या मुसलमान विरोधी हो जाओ, अलग समुदाय के विरोधी हो जाओ, नहीं। भारत में हर तरीके के लोग रहते हैं और अपना अपना उत्सव प्यार से बनाते हैं। मुसलमान का जितना हक है बनाने का, हिंदुओं का भी उतना हक है बनाने का। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अभी भेदभाव तुम करोगे तो जितने भी भाईचारे में जी रहे होंगे उधर ना, मालदे में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब कुछ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब उनके अंदर ये अहंकार तुम पैदा कर रहे हो कि देख तुम्हारा रथ यात्रा 20 साल पुराना हमने बंद करवा दिया, और हमारा जो त्यौहार है, मस्जिद है, हमारा जो भी नमाज पढ़ने जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, अपना धर्म आता है, ईद आता है, वो आता है, वो हम खुशी से करते हैं। तुम तो 20 साल पुराना रथ यात्रा निकल नहीं पाए, तो वहाँ से छोटी छोटी बात से ही झगड़ा बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, एक दूसरे का झगड़ा करने का ये हो जाता है, भावुक हो जाते हैं कि हाँ सच बोल रहे हैं, हमारा इतना साल पुराना रथ यात्रा बंद कर दिया सरकार ने, और तुम्हारा तो इधर सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा तुम क्यों कर रहा है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका जवाब दो यार। जब वहाँ अगर झगड़ा हो जाता रथ यात्रा निकलने से, रथ निकलने से, तो वहाँ पुलिस फोर्स भी लगा सकता था, बंद करने की क्या ज़रूरत है? ये समझ में नहीं आया। वहाँ तो वहाँ क्या, हमारा उड़ीसा में जो जगन्नाथ धाम है, तुमने दीघा में बना दिया, ठीक है, जगन्नाथ धाम पूरी मंदिर बना दिया, सेम टू सेम ऐसे ही बनाया। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अपना सनातन धर्म को तुमने वहाँ स्थापित किया, जगन्नाथ जी का मूर्ति स्थापित किया, पूजा किया, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन धाम लिखने का क्या ज़रूरत है? जगन्नाथ धाम, धाम उसको कहा जाता है कि पूरा भारत में सिर्फ 4 ही धाम है, ठीक है, और लास्ट में आता है जगन्नाथपुरी धाम। अब तुम पूरी धाम उधर बना रहे हो दीघा में, कल तुम अपना घर के पीछे भी बना दोगे पूरी मंदिर और बोलोगे ये है जगन्नाथ धाम मेरा घर के पीछे। कुछ भी मतलब, ममता दीदी तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कुछ बात है जो बंगाल के लोग समझ ही नहीं पा रहे भाई, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। और बंगाल के लोग भाई तुम क्यों चुप बैठते हो हर चीज़ में?
क्या है भाई तुमको लेके सरकार? एक बात बताओ, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि सरकार हमें वो चावल देता है, बीपीएल देता है, लाइट देता है, वो देता है। भाई तुम मर्द पैदे हुए ना, अपनी मेहनत से घर नहीं चला सकते हो? सरकार के ऊपर निर्भर ही रहते हो क्या कि सरकार चावल दे और लाइट दे, बिजली दे तभी चलेगा, नहीं तो घर नहीं चलेगा? क्यों भाई ऐसा क्यों? अगर ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, जो गरीब है, मिडिल क्लास के लोग हैं, सोचते हैं कि चावल मिलता है सरकार से, दाल मिलता है, आटा मिलता है, वो मिलता है। भाई कुछ नहीं चाहिए सरकार से कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन हाँ, जो हमारा धर्म का ऊपर आँच आए ना, तो कुछ भी छोड़ दो, मतलब कुछ भी कुर्बान कर दो भाई, ज़रूरत ही नहीं है कुछ। ज़रूरत पड़े तो ऐसा सरकार को भी पलट दो, आराम से हटा दो भाई। जो हमारा सरकार हमारी बात नहीं सुने, हमारा जनता की बात नहीं सुने, हमारा दुख सुख का साथ नहीं दे, ऐसा सरकार बनाए क्या फ़ायदा? हमारा हाथ में सब कुछ है, हम चाहे तो सरकार चेंज कर सकते हैं, हम नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो बंगाल के लोग, क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी नहीं सुधरोगे ना तो भाई कभी नहीं सुधरोगे। फिर तुमको वही दिन बहुत पास है जो बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो दिन भी बंगाल में होने वाला है। ये रियल बात है, सोच लो, ठीक है? अब ऐसे हो रहा है, तुम खुद यूट्यूब खोल के देख लो क्या क्या होता है। किसी का घर में घुस के कोई मार देता है, कोई आग लगा देता है, कोई घर जला देता है, कोई कुछ नहीं पड़ता है। सब हिंदू लोग घर परिवार छोड़ के आते हैं। कुछ दिन पहले मालदा में हुआ था ऐसा लड़ाई। क्यों आते भाई? अपना गांव छोड़ के कौन आता है? मजबूरी समझ रहे हो? और तुम ऐसे ही सरकार को वोट देके जिता देते हो जो तुम्हारा धर्म की बात ना करे। तुम्हारी धर्म को लेके ऐसा क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कभी दीघा में कर देते हो तुम जगन्नाथ धाम, कभी मालदा में रथ यात्रा रुक देते हो। बंगाल के लोग चुप बैठते हैं, समझ में नहीं आता है भाई क्यों चुप बैठते हैं। कुछ बात है ममता दीदी में, मुझे तो कुछ बात दिखता नहीं है। अगर आप लोग को दिखता होगा तो शायद इसके लिए चुप बैठे हो, या आप लोग का भी इच्छा है पाकिस्तान बनाने का, तो भाई सही है। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश अगर बनाना चाहते हो तो बना दो। आधा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो छोड़ो, आधा बांग्लादेश तो बंगाल में बैठा ही है। जहाँ भी देखो आते हैं ना फेरी वाला, जितने भी है सब हमारा उड़ीसा में घुसते हैं। हम तो गांड सेंक देते हैं पकड़ पकड़ के। भाई हमारा उड़ीसा है, जगन्नाथ धाम के हम, माँ कसम, हमारा धर्म के लिए और हमारा जगन्नाथ जी के लिए ना मर मिटने के लिए हम 2 मिनट नहीं सोचते हैं, ठीक है? तुम बंगाल वाले को क्या हो गया हो तो मुझे समझ में नहीं आता है, पर हम मेरे जैसा ना हजारों लड़का नहीं लाखों लड़का है उड़ीसा में, जो मर मिटने के लिए भी 2 मिनट नहीं सोचते। अपना धर्म पे बात आए ना तो किसी का भी नहीं सुनते, चाहे सरकार उन पर क्यों ना बैठे हो। जब धर्म का बात हो तो उससे पहले किसी को नहीं देखते हम। लेकिन तुम साला इतने साल पुराना रथ यात्रा बंद करवा दिया तुम लोग, फिर भी चुप बैठे हो मालदा में। चलो मालदा में उनका मजबूरी है, कुछ तो है, वो नहीं बोल रहे, पर पूरा बंगाल में लोग चुप क्यों बैठे हो? वो भी तुम्हारा भाई है, हर एक हिंदू भाई है, चाहे कहीं भी भारत के कोने में बैठे ना, अपना ही भाई है भाई। क्यों नहीं समझते हो तुम? इसीलिए तो फंसते हो, कभी अपना नहीं सोचते हो ना अपने को, इसलिए फंसते हो कि मालदा में हो रहा है। कोई बात नहीं, मालदा में हो रहा है, हमारा तो दीघा में रथ यात्रा गढ़ रहा है, रथ यात्रा चल रहा है, रथ यात्रा पूरी मंदिर हो रहा है। मालूम है, ये पॉलिटिक्स ऐसे लोग कर रहे हैं कि शेर को पकड़ने के लिए गिद्धड़ का शिकार करना पड़ता है ना, मतलब गिद्धड़ मुंह में डालना पड़ता है, ऐसा है। दीघा में पूरी मंदिर बना दिया तो मालदा में बंद करवा दिया, ये कौन सा न्याय भाई? अब यहाँ का लोग खुशी रहेंगे तो वहाँ का लोग 20 साल 30 साल पहले रथ यात्रा बनाते वो दुखी रहेंगे, तो क्या खुशी है भाई? मतलब एक घर में आग लगा के दूसरा घर में फूल की बरसात कर रहे हो, ये कौन सा न्याय है ममता दीदी? समझ में नहीं आता है। अगर रथ यात्रा से तुम्हें इतना नफरत है, वहाँ दंगा हो जाएगा, तो भाई तुम सरकार किस लिए बने हो? दंगा रोकने के लिए ना। पुलिस फोर्स, आर्मी चीफ सब तुम्हारे पास है, क्यों नहीं वहाँ तुमने लगाया सेफ्टी के लिए? झगड़ा हो जाता, ऐसे बात तो फिर दीघा में भी हो जाता। दीघा में तो तुम खुद आए मस्त आराम से झाड़ू लगा के रथ यात्रा निकला, हाँ, वहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वहाँ क्यों इतना तुम्हारा ये है? क्योंकि वहाँ तुम्हें ज़्यादा वोट मिलेगी, वहाँ तुम जिन लोगों से वोट चाहते हो ना उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए तुमको वोट बैंक की पड़ी है उधर से। चाहे समझ रहे हो ना किन लोग की बात कर रहा हूँ? वहाँ से उन लोगों से वोट चाहे, इसलिए उनकी वो सुन रहा है, और दीघा में इन लोग से चाहे जो संख्या में ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ आके रथ यात्रा खींचे। भाई दिमाग लगाओ, ये ममता दीदी तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है? मास्टरमाइंड लगाओ। ये जहाँ इनको वोट मिलेगा ना वहाँ वो सब कुछ दे देगा। इनके लिए धर्म फर्म कोई मायने नहीं रखता है, बस वोट बैंक की ज़रूरत है ममता दीदी को। तो भाई ये कहना चाहता हूँ, तुम लोग कहीं भी बंगाल में कुछ भी हो ना, सब एक साथ रहो और अपने लोग का साथ दो, अपने लोग के लिए लड़ना सीखो भाई, बोलना सीखो। आज नहीं बोलोगे, कल नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? हम उड़ीसा के हैं, मैं उड़ीसा का हूँ, फिर भी मुझे बुरा लगता है भाई, क्योंकि
हम पूरा भारतवर्ष में जितने भी मेरा हिंदू भाई है सब मैं भाई मानता हूँ और सबको भी मानता हूँ, क्यों नहीं मानूँ भाई। जब धर्म पे बात आए ना तो सब एक साथ हम खड़े होते हैं, ठीक है। तो जब बंगाल की बात है तो मैं ये सोचता हूँ कि बंगाल में कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई, क्यों नहीं बोल रहा है। 30 साल पुराना रथ यात्रा बंद कर दिया मालदा में ममता बनर्जी जी, तो हटा दो ममता। बहुत गुस्सा आता है भाई ऐसा, कसम से। अगर ऐसा उड़ीसा में होता ना भाई, एक ही जान है, जाएगा जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं यार ऐसा जान का जो हमारा धर्म का ऊपर उंगली उठा दे कोई। सरकार हमको लेके बनता है, हमको लेके सरकार बनता है, सरकार को लेके हम नहीं बनते। हमारी वोट से ही सरकार बनता है, समझ रहे हो। और एक आम आदमी का अंदर इतनी पावर होता है ना कि वो सरकार को भी पलट सकता है 2 मिनट में। लेकिन तुम तो कुछ नहीं बोल रहे हो भाई, शांत बैठे हो। पता नहीं आटा चावल से प्यार इतना है तुमको मिलता है। चोड़ी पहन लो भाई, अगर मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, अगर घर परिवार तुमसे नहीं चल पाएगा, ममता दीदी या सरकार की आस से बैठते हो ना कि आटा मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा तो घर चलेगा, तो भाई चूड़ी पहन लो और तुम घर में ही बैठे रहो, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ भाई, उड़ीसा में कभी ऐसा बात आई तो हमें ना दाल चावल ना रोटी कुछ भी नहीं चाहिए भाई। पहले सबसे पहले अपना धर्म के लिए मार मिटेंगे मर मिटेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धर्म बचा तो सब बचे हम, समझे। कभी ऐसा उड़ीसा में ज़रूरत हो गया तो भाई हमारा जैसा करोड़ों लड़का है उड़ीसा में, ठीक है, और मर मिटने के लिए पीछे नहीं हटते। धर्म पे बात आई तो भाई हमारा उड़ीसा में है, हुआ था एक युद्ध, कलिंग युद्ध, भीषण युद्ध हुआ था। हो सकता है कभी समय ऐसा आए भीषण युद्ध हुए तो भाई ऐसे शैतान लोग को तो हम जय जगन्नाथ ही जाने भाई, जगत के नाथ जगन्नाथ। पर ममता दीदी ऐसा मत करो, तुम क्यों कर रहे हो पक्षपात, कर रहे हो खुद सोचो, पक्षपात कर रहे हो। दीघा में रथ यात्रा कर रहे हो तो मालदा में बंद कर रहे हो, कौन सा न्याय है भाई। हाँ, कौन सा न्याय है। और बंगाल के लोग को भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, तुम लोग समझो, कब समझोगे भाई। क्या है, क्या मिल रहा है तुमको, पैसा मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, कुछ सरकारी से मिल रहा है ना, मत लो, ज़रूरत नहीं है। हमको अपना धर्म बचाना है। तुम आज अपना धर्म बचाओगे ना, कल तुम्हारा भविष्य होने वाली पीढ़ी जो बच्चा होगा वो बचे रहेंगे। या वरना कुछ समय पहले, समझ रहे हो, जिनकी अभी से उनकी रास चल रहा है, उनकी बातों से रथ यात्रा बंद हो रहा है, उनकी सोच से सब कुछ हो रहा है। ममता दीदी वही कर रहे हैं जो वो सोच रहे हैं, समझ रहे हो। किस लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नहीं चाहते कि भाई रथ यात्रा यहाँ हो मालदा में, ठीक है। कुछ दिन पहले मालदा में ऐसे ही लोग थे जो सोच रहे थे, हिंदू सारे पलायन कर रहे थे, घर छोड़ो नहीं तो मार डालेंगे, काट डालेंगे। सब हिंदू नदी फदी से आगे किधर किधर जाके रह रहे थे, बच्चे को छोटा छोटा लेके। मुझे ये समझ, मेरी तो उस टाइम इतनी फ़ोन अंदर से खोल रहा था ना भाई, अगर मुझे कोई बुला ले कि भाई तुम आ जाओ मालदा में, मैं सोच रहा था कि भाई मैं अकेला ही काफ़ी है, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। मेरे अंदर इतना जोश था, इतना जज्बा था ना कि भाई हम उस जगन्नाथ धाम के लड़का है कि भाई सामने लाखों लोग हो तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है सामने, समझे। अपना धर्म के लिए, अपना परिवार के लिए हम तो बलिदान दे दे, समझ गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मालदा से लोग उस टाइम भाग रहे थे, मर मर के भाग रहे थे, मतलब ऐसा सीन हो रहा था उस टाइम। पानी का टांकी में जहर डाल देते थे, ठीक है। कुछ समुदाय के लोग पानी हिंदू लोग पीने के लिए तड़प रहे थे, घर आग लगाते रहते, टांकी के अंदर जहर डाल देते थे। तो अब ममता दीदी किधर गया था भाई। हर चीज़ में ममता दीदी साला हिंदू विरोधी। जय श्री राम मत बोलो भाई, जय श्री राम क्यों नहीं बोले। कौन है तू रोकने वाला, तू कौन है। कभी गलती से आइंदा उड़ीसा के अंदर कदम रख दिया और बोल दिया ना कि जय श्री राम मत बोलो या कुछ भी मत बोलो, तो भाई उसी दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई तुमने क्या कह दिया। सरकार के जगह और धर्म के जगह, समझ गए। बहुत महापुरुषों ने बलिदान दे दिया जीवन अपना धर्म के लिए, तू कुछ भी नहीं, तुच्छ सा है भाई ममता बनर्जी, तुच्छ सा है, तू कुछ भी नहीं है हमारे सामने, समझ रहे हैं। तू हमारा घर नहीं चला रहा है, ठीक है। ममता बनर्जी जो सरकार होता है ना, वो किसी का घर नहीं चलाता है। घर अपनी वजह से चलता है, अपनी मेहनत से। एक दिन नहीं कमाओ तो क्या सरकार आके तुम्हारा घर चलाएगा, नहीं ना। तो क्यों सरकार ऐसा क्यों करता है, तुम ऐसा क्यों सह लेते हो कि पूजा नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा, जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। भाई लगेगा, जय श्री राम का नारा लगेगा, बंगाल में लगेगा, घर घर में लगेगा, सरकार का सामने भी लगेगा। क्या कर सकते हो तुम बताओ, क्या कर सकते हो। लेकिन कोई बोलता ही नहीं बंगाल में, सब शांत बैठे, चुप बैठे। भाई क्यों, यही तो बात है, क्यों चुप बैठे हो भाई, समझ में मुझे नहीं आता क्यों चुप बैठे हो। बोलना है अपना धर्म में भाई, जय श्री राम बोलना है, जय जगन्नाथ बोलना है, बोलेंगे, हमारा मर्जी, हमारा मन है भाई, अपना धर्म है, हम पूजने मानते हैं उनको। क्यों तुम कौन होते बोलने वाला कि जय श्री राम मत बोलो। हाँ भाई,
ऐसा है तो फिर ममता बनर्जी तुम सिर्फ उन समुदाय लोग से वोट मांगो जो तुम जिनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, और उनके साथ रहना चाहते हो तो उनसे घर बसाना चाहते हो तो घर बसा लो, ठीक है, अपना हिंदू को साइड कर दो। और तुम्हारा मन में तो चल रहा है कि बंगाल को पाकिस्तान बनाना, नहीं तो बांग्लादेश बनाना है। समझ में नहीं आता है, बांग्लादेशी उड़ीसा तक आ जाते हैं और बंगाल से होते हैं, हम तो पेल देते हैं पीछे से एक एक पकड़ के बांग्लादेशियों को। गलती से भाई जितने भी बांग्लादेशी देख रहे हो ना, गलती से उड़ीसा का अंदर मत घुसना। शुरू तो हो गया है बहुत, और आप भी तो बीजेपी की सरकार है, गलती से मत घुसना, वरना तुमको ऐसा पड़ेगी पीछे से ना कि समझ में नहीं आएगा तुमको कि क्या पड़ा पीछे से, समझ रहे हो। बहुत ही दिमाग खराब भाई। बांग्लादेशी हो जितने भी ना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई बंगाल के लोग सुधर जाओ और अपने भाईचारा में रहो यार, किसी का कोई दुश्मन मत बनो। अपने अपने हिंदू लोग अपने अपना दुश्मन बन जाते हैं, मालूम है, और उसका फ़ायदा सरकार और दूसरे समुदाय के लोग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये आपस में भाई भाई में लड़ रहे, अपने अपने धर्म के लिए खुद लड़ रहे, है ना। ऐसा मत करो, टाइम लड़ो झगड़ा करो कुछ भी करो आपस में, ठीक है, लेकिन जब धर्म की बात आए ना, जब अपना धर्म के अपनी ऊपर की बात आए, तब सब एक साथ हो जाओ, समझ रहे हो, सब एक साथ हो जाओ, तब देखो उनको समझ में आएगा विरोधियों को कि क्या होता है। अभी जैसे मालदा में हुआ रथ यात्रा बनना, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार को तुम पैसा डालो, बोलो भाई क्यों बंद हुआ, क्या बंगाल का हिस्सा नहीं है क्या मालदा, क्या बंगाल में नहीं आता है मालदा, बंगाली भाई नहीं है वो लोग क्या पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहे नहीं ना, हिंदुस्तान में है, बंगाल में, अपना भारत देश में, ठीक है। मैं उड़ीसा का होकर अगर आवाज़ उठा रहा हूँ, तुम बंगाल का होके क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, तुम बंगाल के हिंदू नहीं हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। सवाल करो अपना सरकार से, क्या अगर दीघा में हर जगह जगन्नाथ रथ यात्रा हो सकता है तो मालदा में क्यों नहीं निकल सकता है। वो अगर कहते हैं कि नहीं वहाँ हिस्सा झगड़ा हो सकता है, तो भाई तुम्हारे पास पावर है, फौज है, सब कुछ है, फिर कैसा डर है। सरकार को अगर इस बात से डर है कि वहाँ झगड़ा हो सकता है, तो भाई तुम समझ रहे हो ना सरकार किसकी साइड में है। सरकार को ही डर है भाई वहाँ झगड़ा हो जाएगा, क्यों सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो सरकार को हटाओ। अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो क्या तुमको करके देगा वो, क्या सेफ्टी देगा वो। सरकार खुद बोल रहा है वहाँ लड़ाई हो जाएगा मालदा में अगर रथ यात्रा निकलेगा तो रथ यात्रा निकलेगा, प्रॉब्लम है तो फिर सरकार क्या करने के लिए, मेरी सवाल है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ममता बनर्जी तक पहुँच जाना चाहिए भाई। ऐसे विरोधी काम मत करो। और जो तुम बोलते हो ना कि जगन्नाथ हमारा पूरी धाम दीघा में बन गया, भाई वो गलती और मत करो। कितने बार करोगे तुम ये गलती। दीघा कोई धाम नहीं है, इतनी छोटी छोटी कपड़ा पहन के लोग नहाते उधर बीच में। पुरी में जाओ कैसे नहाते देख लेना, और क्या है पुरी में, समझ रहे हो। और दीघा की कहानी तो तुम मत बताओ, दीघा की कहानी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है दीघा क्या चीज़ है। और तुम वहाँ धाम बना दी, अपना धर्म को तुमने नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कहीं भी मंदिर बना दिया और धाम लिख दिया, हो गया धाम। तो चलो भाई रखता हूँ, समझने वाला समझ गए होंगे और साथ देने वाला साथ जरूर देंगे। ऐसे लोग को मैं हमेशा कहता हूँ हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट है, जितने भी अपना भाई है ना, झगड़ा झाड़ी दुश्मनी सब छोड़ो, लेकिन जब ज़रूरत पड़े अपना धर्म की बात आए तो सब एक साथ हो जाओ। और कभी भी समझ लो जब सब लोग एक साथ होते हैं ना तो बहुत शक्ति मिलता है, एक हिम्मत होती है एक दूसरे का हाथ मिले तो बहुत प्राउड फील होता है कि भाई हमारा साथ अपना भाई लोग है, चाहे कहीं का भी हो। अपने धर्म के लिए भाई ने आवाज़ उठाया, अपना धर्म के लिए भाई ने बोला है, चाहे कहीं का हो। मैं उड़ीसा का हूँ फिर भी बंगाल के लिए बात कर रहा हूँ। मेरा उड़ीसा में ऐसा होता तो मैं ज़रूर बोलता, कहीं भी होता तो मैं बोलता, क्योंकि अपनी धर्म का ऊपर बात आए तो भाई कोई चुप नहीं रहना चाहिए। बंगाल उड़ीसा कहीं का भी हो, पूरा भारतवर्ष में कहीं राज्य का भी हो, ठीक है। तो भाई अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरी वीडियो यही था भाई, किसी की धर्म को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बस मेरी फीलिंग्स मेरी धर्म के लिए था। और जिनको अच्छा लगा होगा लाइक वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू, जय जगन्नाथ।